everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉर्मूला नंबर 222 के बारे में. As you all know, फॉर्मूला नंबर 221 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, which was about acute exacerbation of the psychological symptoms. acute अगर आपके जो psychological symptoms है वो बढ़ते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना होता है. अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज डू चेक दैट आउट. सभी वीडियोस और सभी अफॉर्म एक दूसरे से लिंक्ड हैं. आप सभी जानते हैं कि मेंटल डिजीजेस की सीरीज चल रही है और वो अफॉर्म नंबर 210 से स्टार्ट हुआ था, 230 तक चलेगा. उन वीडियोस को प्लीज जरूर देख लीजिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने कोशिश की है बहुत इजी तरीके से आपको समझा सकूं. उसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी हमने कर ली थी जैसे जो कि था सोमैटोसाइकिक डिजीजेस. सेकेंड टाइप हमने कर लिया अगर अक्यूट आउटबर्स्ट होता है सिम्टम्स का. और अब हम आगे पढ़ते हैं कि एंटीसोरिक ट्रीटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है या एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है. आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक फुटनोट भी है. हम बहुत पेशेंस के साथ बहुत आराम से करेंगे. प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा. अगर बीच बीच में मुझे कोई भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस याद आ जाता है तो मैं शेयर करती हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा. आई रियली फील दैट दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू आउट. और अगर आपके एग्जाम्स में, आपके प्रैक्टिस में ये मदद करें तो प्लीज गिव अ शाउट आउट, प्लीज गिव अ लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ. सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. Please share the video. So without further ado, let's dig into this aphorism, which is aphorism number 222. डॉक्टर हानेमैन इस aphorism में हमें क्या बता रहे हैं? But such a patient, अब but such a patient से start होता है, that means इससे पहले वाला aphorism आपको पढ़ना जरूरी था. But such a patient who has recovered from an acute mental or emotional disease by the use of these non-antisoric medicines. जैसे कि थोड़ा सा समराइज करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने किया था अगर अचानक से एक अक्यूट आउटबर्स्ट होता है सिम्टम्स का तो ऐसे अक्यूट सिचुएशन में आप एंटी माइजमेटिक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट नहीं देंगे. उस समय पर आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं जो अक्यूट मेडिसिन होती है, नॉन एंटी माइजमेटिक मेडिसिन होती है. एकोनाइट, बेलेडोना, स्ट्रेमोनियम, हायरसैमिस, मर्कसॉल, इस तरह की मेडिसिन को आप हायर पोटेंसीज में इस्तेमाल करते हैं. बहुत डायनामाइज्ड डोजेस देते हैं और माइन्यूट डोजेस देते हैं, डायनामाइज्ड पोटेंसीज देते हैं, हाई पोटेंसीज देते हैं. बट सच अ पेशेंट हु हैज रिकवर्ड फ्रॉम एन अक्यूट मेंटल और इमोशनल डिजीज बाय द यूज ऑफ दीज नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन्स. अब ऐसे जो पेशेंट जो रिकवर कर गए हैं अक्यूट मेंटल या इमोशनल डिजीज से, अक्यूट फेज से रिकवर कर गए, आपने क्या इस्तेमाल किया था? बाय द यूज ऑफ नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन. आपने नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन दिया था. शुड नेवर बी रिगार्डेड एज क्योर्ड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वो अक्यूट स्टेज जाते हैं, हम क्या समझते हैं कि सिम्टम्स चले गए, पेशेंट क्योर हो गया. कभी भी आप उसे क्योर नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने लास्ट अफॉरिज्म में किया था दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक लेटेंट स्टेज का अक्यूट एक्सैजर्बेशन था और हमने ये भी पढ़ा था कि इंटरनल सोरा की वजह से वो सिम्टम्स थे जो कि लेटेंट थे. तो अब भी हम उसे मानेंगे कि वो लेटेंट स्टेज में चले गए हैं, वो क्योर नहीं हुए बाय द यूज ऑफ एकोनाइट, बेलेडोना या कोई भी आपने नॉन एंटीसोरिक मेडिसिन जब दी. On the contrary, no time should be lost in attempting to free him completely. इसके साथ साथ आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है पेशेंट को उससे फ्री करने के लिए, कंप्लीटली फ्री करने के लिए बाय मीन्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट. कैसे? लंबे समय तक एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देकर फ्रॉम द क्रॉनिक माइजम ऑफ द सोरा. कैसे? फ्रॉम द क्रॉनिक माइजम ऑफ द सोरा. तो माइजमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना, एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है, which it is true has now become once more latent but it's quite ready to break out anew. तो ऐसे कंडीशन में अगेन वो क्या हो गया, लेटेंट हो गया है, लेकिन फिर से वो इस तरह से ब्रेकआउट कर सकता है न्यू अक्यूट एक्सैजर्बेशन में. If this be done, there is no fear of another similar attack. अगर आप अक्यूट स्टेज में नॉन एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देने के बाद वो लेटेंट हो जाता है और उसके बाद प्रोलॉन्ग टाइम तक आप एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देते हैं तो फिर इस तरह के अक्यूट आउटबर्स्ट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं और डर नहीं रहता कि ऐसा सिमिलर अटैक फिर से होगा. इफ ही अटेंडेड फेथफुली, कब डर नहीं होगा? अगर आप उसे फेथफुली अटेंड करते हैं तो टू द डाइट एंड रिजीमेन प्रिस्क्राइब फॉर हिम. डाइट और रिजीमेन का भी ध्यान रखते हुए आप अगर फेथफुली पेशेंट को अटेंड करते हैं तो कोई डर नहीं है इस तरह का सिमिलर अटैक फिर से हो. फुटनोट की बात करते हैं. कंप्लीटली उसे जब क्योर करना है तो इसको कैसे करेंगे?
It very rarely happens that a mental or emotional disease of long standing ceases spontaneously. ये बहुत rarely होता है कि लंबे समय तक चलने वाला मेंटल या इमोशनल डिजीज एकदम से खत्म हो जाए. For the internal dyscrasia transfer itself again to the grosser corporeal organ. क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इंटरनल जो भी गड़बड़ है, डिस्क्रेजियाज है, डिस्फंक्शंस है, डिजीज जो है वो ट्रांसफर कर देता है अपने आप को कई बार फिर से फिजिकल सिम्टम्स की ओर. हमने फिजिकल सिम्टम्स को मेंटल में ट्रांसफॉर्म होते देखा फर्स्ट कैटेगरी. हमने अक्यूट एक्सैजर्बेशन देखा इंटरनल लेटेंट सोरा का. तो अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैनेमन की कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इंटरनल डिस्क्रेसिया है वो अपने आप को ट्रांसफर कर दे फिर से फिजिकल सिम्टम्स की ओर, मतलब इमोशनल डिजीज फिजिकल सिम्टम में ट्रांसफॉर्म हो जाए. Such are the few cases met with now and then. ऐसे कई केसेस आपके सामने आते हैं where a former inmate of a mad house has become dismissed, apparently recovered. जिसमें कि देखा जाता है कि पहले एक पागलखाने में रहने वाले व्यक्ति को अचानक से रिकवर हो बताकर डिसमिस कर दिया जाता है और उसे फ्री कर दिया जाता है. Hitherto, moreover, all madhouses have continued to be chock full, so that the multitude of other insane persons who seek for admission into such institution could scarcely find room in them unless some of the insane in the house died. It's a very very important line. इसके अलावा ज्यादातर क्या होता है कि जितने भी पागलखाने हैं वो भरे रहते हैं बुरी तरीके से. उन इंस्टीट्यूट में जगह से भी जगह नहीं होती किसी एक नए एडमिशन को देने के लिए, until unless वहां पर कोई एक जो है उसकी किसी की डेथ हो जाए और कमरा खाली हो जाए तो किसी और को दे दिया जाए. Not one is they ever really and permanently cured in them. कोई एक भी परमानेंटली एवर कभी भी ठीक नहीं हो पाता है. इन द a convincing proof among many others of the complete nullity of the non healing art hitherto practice. convincing proof है ये इस बात का कि कंप्लीट कोई नॉन हीलिंग आर्ट यूज हो रहा है वहां पे, कंप्लीटली नलिटी ऑफ द नॉन हीलिंग आर्ट हिथेरटो टू प्रैक्टिस व्हिच हैज बीन रिडिकुलसली ऑनर्ड बाय एलोपैथिक ऑस्टेंटेशन विद द टाइटल ऑफ रैशनल मेडिसिन. और ये बिल्कुल घृणित तरीके से, घृणा करते हुए रिडिकुलसली ऑनर किया जाता है. इसको बहुत ज्यादा ऑनर किया जाता है बाय एलोपैथी, जहां पे इसे रैशनल मेडिसिन का टाइटल दे दिया जाता है. हाउ ऑफन ऑन द अदर हैंड हैज नाउ द ट्रू हीलिंग आर्ट. ऑन द अदर हैंड अब हमारे पास एक ट्रू हीलिंग आर्ट है, जेन्युइन है, प्योर है, विच इज होम्योपैथी, बीन एबल टू रिस्टोर सच अनफॉर्चुनेट बीइंग्स टू द पोजेशन ऑफ देयर मेंटल एंड कॉर्पोरियल हेल्थ. जहां पर सच में ऐसे अनफॉर्चुनेट लोगों को जो है मेंटल और इमोशनल कंप्लीट हेल्थ, मेंटल और कॉर्पोरियल कंप्लीट हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, एंड टू गिव देम बैक अगेन टू देयर डिलाइटेड फ्रेंड्स एंड टू द वर्ल्ड. और उनको वापस उनके परिवार, उनके फ्रेंड्स, उनको इस जिंदगी में, इस विश्व में वापस उन्हें दिया जाता है, और फिर उन्हें उनके फ्रेंड्स के पास दे दिया जाता है उन्हें फुल्ली रिकवर करा के. सो दिस कैन ओनली बी डन बाय दिस प्योर हीलिंग आर्ट विच इज होम्योपैथी. अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने यहाँ 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी. पहली चीज हमने पढ़ी थी कि सोमैटोसाइकिक डिजीज होता है, अक्यूट एक्सैजर्बेशन होता है. सेकेंड थिंग अब हमने पढ़ा कि जो मेंटल और इमोशनल डिजीज है कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कई बार अपने आप को वो फिजिकल सिम्टम्स में वापस ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं. तो इसीलिए जब भी अक्यूट सिम्टम शांत हो जाए हमें ये नहीं समझना है कि वो पेशेंट क्योर हो गया. अंटिल अनलेस आपने एक प्रोलॉन्ग लंबे समय तक आपने एक एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया है, और एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद आप देख रहे हैं कि बहुत ही बिल्कुल भी अटैक्स नहीं हो रहे हैं अक्यूट, और फिर आप देख रहे हैं कि लंबे समय तक फिजिकल प्लेन पर भी कोई भी डिजीज नहीं आ रहा है पेशेंट की, और ये सिर्फ और सिर्फ जेन्युइनली होम्योपैथी से किया जा सकता है. सो फॉर दिस, टू अटेम्प्ट दिस, वी नीड टू गो फॉर अ गुड केस टेकिंग एंड गुड फॉलो अप्स. बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है कि होम्योपैथी इज अ मार्वेलस सिस्टम फॉर मेंटल एंड इमोशनल डिजीजेस. लोग अब भी फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आते हैं. तो भैया जेन्युइनली आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें पता चल सके. स्टार्टिंग फ्रॉम एंगर, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिफरेंस, सैडनेस, मेलानकोलिया, रोना बहुत ज्यादा हर चीज में, मूड चेंजेस, यहां से शुरू करके एक टिपिकल केस ऑफ इंसैनिटी जहां पेशेंट अपने बिल्कुल काबू में नहीं है, वहां तक इतना बड़ा स्फीयर, इतना बड़ा रेंज है. होम्योपैथी हर एक स्टेज पे काम करती है. सो ट्रस्ट होम्योपैथ एंड सरेंडर टू अ होम्योपैथ. वो आपकी इस तरह के मेंटल और इमोशनल कंडीशंस को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं.
Thank you so much. I really feel this video is very helpful for you. Third category psychosomatic अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, which is very important. 2:30 पर mental disease finish हो जाएगा. Thank you, and please subscribe to the channel and share this video with a lot of people so that we can reach up to maximum people for this genuine knowledge. Thank you. Bye bye.